डियर सोशल स्टडीज एस्पायरेंट्स, अभी देखिए भारत रत्न और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की का फोटोग्राफ। मेरे बोलने का मकसद यह कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान, जनसेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा सीवी रमन को मिला था। यह पुरस्कार 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने इन पुरस्कारों पर रोक लगा दी थी, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें पुनः शुरू कर दिया। तो भारत रत्न के बारे में जो कंटेंट है वो हमने बताने का प्रयास किया। पद्म पुरस्कार के बारे में अब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नागरिक क्षेत्र में भारत रत्न के बाद यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार सन 1977 में दिए जाने बंद कर दिए गए थे, लेकिन 1980 में पुनः दिए जाने लगे। पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं। पद्म विभूषण नागरिक क्षेत्र में यह भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। सार्वजनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में अद्वितीय सेवा में संलग्न व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी सहित को यह अलंकरण प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण नागरिक क्षेत्र में यह भारत रत्न के बाद तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। किसी भी क्षेत्र में अद्वितीय सेवा करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब है पद्मश्री, किसी नागरिक क्षेत्र में भारत रत्न के बाद चौथा बड़ा पुरस्कार है। अब देखिए यहाँ है वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र यह वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह सैनिक क्षेत्र में वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका पदक कांस्य का बना होता है, कांस्य का। महावीर चक्र यह वीरता का सबसे दूसरा बड़ा पुरस्कार है। यह सैनिक क्षेत्र में जल, थल अथवा नभ में विशिष्ट पराक्रम, साहस, वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसका पदक स्टैंडर्ड रजत का बना होता है। कारगिल युद्ध के दौरान 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शत्रु के एक मोर्टार ठिकाने पर कब्जा करने वाले दो नात्रा रेजिमेंट के सिपाही इमली अकूम को अदम्य साहस व वीरता के लिए यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। वीर चक्र यह वीरता का सबसे तीसरा बड़ा पुरस्कार है, जो जल, थल अथवा नभ में विशिष्ट पराक्रम, साहस, वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसका मेडल स्टैंडर्ड रजत का बना होता है। सियाचिन ग्लेशियर में अपनी जान गंवाने वाले हवलदार सुरेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र सम्मानित किया गया था। हालांकि ये आंकड़े जो देने वाले हैं 2004 के, लेकिन जो पुरस्कार का विवरण है वो आज के भी जनरल नॉलेज में पा सकते हैं, सेम काइंड। कीर्ति चक्र देखिए, शांति के अन्य वीरता पुरस्कार के मद्देनजर अशोक चक्र यह पुरस्कार जल, थल अथवा नभ में साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए, किंतु दुश्मन के सामने नहीं, प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार असैनिकों को भी दिया जाता है। चक्र का गिल्ट गोल्ड का बना होता है। चक्र 26 जनवरी 1987 को नीरजा मिश्रा को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, जो अशोक चक्रवान पाने वाली प्रथम व्यक्ति है। जनरल नॉलेज में यह याद कर सकते हैं, नीरजा मिश्रा 26 जनवरी 1987 को, यानी प्रथम व्यक्ति। कीर्ति चक्र देखिए, शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला यह
देश का सबसे दूसरा बड़ा पुरस्कार है। ये स्टैंडर्ड रजत का बना होता है। शौर्य चक्र शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला यह देश का तृतीय बड़ा पुरस्कार है। यह कांस्य का बना होता है। भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में तैनात रहे मेजर चंद्रशेखर मिश्रा को उनकी वीरता के लिए शौर्य चक्र सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से। ये 2004 के आंकड़े हैं। अभी आप यहाँ देखिए, परमवीर चक्र से सम्मानित सेना नायक और समय का टाइमिंग दिया गया है। इनको आप अगर मेमोराइज करें तो फर्दर स्टडीज के लिए आपको बहुत असिस्टेंस मिलेगा। संबंधित व्यक्ति और टाइमिंग का दिया जाना आगे के अध्ययन के लिए वर्तमान टाइमिंग में इन अवार्ड्स का क्या भूमिका है, किनको दिया जा रहा है, यह आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अन्य पुरस्कार के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी पुरस्कार और निरस्त्रीकरण के लिए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2004 में प्राप्त व्यक्ति जो 2004 में आंकड़े दिए गए हैं 1995 तक पाए गए लोगों में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार का विवरण है। और यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1995 से 2002 के मद्देनजर आने के लिए फर्दर स्टडीज जो अभी करेंगे तो पिछले स्टडीज़ के साथ यह पढ़ने पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। अभी देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, यानी यह पत्रकारिता पुलित्जर पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में। दयावती मोदी कला पुरस्कार कला संस्कृति के क्षेत्र में। फुकुओका सांस्कृतिक पुरस्कार प्रतिष्ठित एशियाई सांस्कृतिक पुरस्कारों के तहत यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का पुरस्कार है और यह एशियाई सांस्कृतिक पुरस्कार के सांस्कृतिक का पुरस्कार है। यूथ आर्ट पुरस्कार दादा साहेब 1970 में भारतीय फिल्म उद्योग के संस्थापक दादा साहब फाल्के की स्मृति में भारत सरकार द्वारा स्थापित घुंडीराज दादा साहेब फाल्के और 87 पुलित्जर अवार्ड का विवरण यहाँ है। अभी देखिए, डेविड कोहेन पुरस्कार, क्रॉफोर्ड पुरस्कार। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले 2001 तक का विवरण यहाँ है, जिससे आपको आगे के लिए बेनिफिट मिलेगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, टाइमिंग, ये भी अध्ययन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। ललित कला अकादमी, इंदिरा प्रियदर्शनी, वृक्षमित्र, कालिदास, शांतिस्वरूप भटनागर और 69 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, तानसेन सम्मान, जमनालाल बजाज। ग्रामीण विकास के मद्देनजर यह पुरस्कार दिया जाता है। जो जमनालाल पुरस्कार 2003 किस कार्य के लिए दिया गया। ज्ञान भारत भारती सम्मान, सरस्वती सम्मान से प्राप्त व्यक्ति जी.डी. बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जी.डी. बिरला राष्ट्रीय पुरस्कार और धन्वंतरी पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान, बिहारी पुरस्कार इत्यादि। और यहाँ पर कुछ विवरण है पुराने। गोयनका पुरस्कार, कुरियन अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी, राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, लोकमान्य तिलक यूनेस्को शांति पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, पुरस्कार और उनका अध्ययन